हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाली आगामी सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट फिर से जो है जुलाई 2023 में होने वाली है। तो चलिए आने वाली सीटेट के लिए हम तैयारी करते हैं, हम और आप मिलकर। तो आज के सेशन में, आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं ईबीएस की बुक यानी पर्यावरण अध्ययन की बुक का कंटेंट लेकर आई हूँ। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कंटेंट कराऊंगी पूरा क्लास 3, 4 एंड 5 की जो ईबीएस की पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है उसका कंटेंट पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्वेश्चन आंसर के साथ हम करेंगे। ये कंटेंट करना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो है सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम पूरा कंटेंट की तैयारी करें। अब सीटेट चाहे जहाँ से पूछे उसकी मर्जी, हमें तो आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है फ्रेंड्स क्लास 3 का ईबीएस का जो बुक है, पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए करते हैं डाल डाल और ताल ताल पर, देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। इसमें बेसिकली एक कहानी दिया हुआ है माँ और बेटी की। तो माँ कह रही है कि आज मुझे स्कूल भेज दो ना, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे ही की लगती है। यानी कि वो गेस कर रही है कि ज़रूर मेरे गाल पे जो है इस कौवे ने ही पोटी किया होगा, ठीक है। पूनम अंदाज़ा लगा रही है कि कौवा और कबूतर में से किसकी शरारत है ये। तो यहाँ पे कह रही है कि कौवे की ही गलती लग रही है, यानी कि कौवे ने ही पोटी किया था। चलिए उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ पर जो है विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी दिख रहे हैं। कबूतर, कौवा, गिलहरी, बंदर, तितली, हाँ, मैना, और ये जो है इसको क्या, कौन सी चिड़िया बोलते हैं इसको, ये फुरगुद्दी टाइप की चिड़िया होती है। हम लोग अपने गांव के भाषा में इसको फुरगुद्दी कहते हैं, और आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है दिया हुआ है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए और कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया नहीं जाए। इसका कहने का मतलब है बच्चा जो है करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? बच्चा जो लर्निंग बाई डूइंग से सीखते हैं, यानी कि करके सीखते हैं। इसी पे जोर दिया हुआ है। और एनसीएफ 2005 भी कहता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का भी ये कहना है कि बच्चे जो है लर्निंग बाई डूइंग के द्वारा सीखते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही कुछ दिया हुआ है। बच्चे के लिए काफ़ी जो है क्रिएटिविटी एक्टिविटी दिया हुआ है। करके सीखने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी इसमें दिए गए हैं, जिससे बच्चे करके सीखेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा, यानी कि अपने गाल को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। कौवे ने जो पोटी की थी उसके गाल पर, तो वो तालाब में धोने के लिए गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ तालाब में, देखिए यहाँ पे बगुला है, फ्रॉग है, ठीक है, भैंस है, भैंस के पीठ पे जो है बगुला बैठा हुआ है, ये जो है कछुआ है, और ये एक बकरी भी नदी के किनारे घास चर रही है। तो इन सब, जब नदी में हाथ धोने गई तो इन सब चीज़ों से भी परिचित हो रही है पूनम, ठीक है। यहाँ भैंस के पीठ पे जो बगुला बैठा हुआ है दोस्तों, तो मैं बता दूं अगले चैप्टर में भी इसका जिक्र आने वाला है कि भैंस और बगुला के बीच में जो है परजीवी का संबंध होता है। बगुला जो है भैंस के पीठ पर इसलिए बैठता है ताकि वो भैंस के पीठ पे से कीड़े मकोड़े खाता है। इससे दोनों को फ़ायदा, बेनिफिट पहुँचता है। बगुला का भी पेट भरता है और भैंस का पेट भी साफ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्या दिया हुआ है। आगे में है, कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। इस चैप्टर में सीटेट के लिए कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा यहाँ पे एक पहेली के रूप में दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो है इस प्रकार का जो है पहेली टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, सीटेट 2000 जुलाई 2022 में भी पूछा गया था। उसमें था, मोर से संबंधित था कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा और सिर से पैर तक पूरा नीला ही नीला, ठीक है। तो उसका आंसर था मोर। उसी प्रकार यहाँ पे कई पहेली दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो इसमें तो एक क्वेश्चन को हल करके दिया हुआ है कि इसका आंसर हो जाएगा बंदर।
उसके बाद देखते हैं अगला जो पहेली है फ्रेंड्स कि दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। ये पहेली से बच्चे की भी जो है सोचने की दिमाग लगाकर सोचकर आंसर देने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चे करके सीखते हैं, सोच के खुद से चीज़ों को देख कर समझ कर महसूस करके समझते हैं। इसीलिए पहेली टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से आंसर इस बॉक्स के ज़रिए से दे सके। तो अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? मकड़ी। दीवारों पर जाल बनाऊं और जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। इसका हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो है दिन में जागता ये दिन में जो है दिन भर सोता है और रात रात को जागता है। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। इसका तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हो सकता है। मेढक होगा जो टर टर की आवाज़ निकालता है और फुदक फुदक के पानी में जाता है। बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। तो इसमें सरीसृप की बात की गई है, जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप प्रजाति के जो जानवर होते हैं फ्रेंड्स वो चल नहीं पाते, उनके पैर नहीं होते वो, और किन्हीं के सरीसृप के पैर होते भी हैं तो फिर भी वो रेंग कर चलते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। बारिश के बाद अक्सर आप लोग देखते होंगे घर आंगन में जो है मिट्टी के जो घर होते हैं, मिट्टी के घर आंगनों में केचुआ बहुत ससर के चलते हैं। धीमी चाल से चलता जाऊं और दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। तो इसका जो होगा कछुआ राइट आंसर होगा। कछुआ का फिगर भी दिया हुआ है तालाब में। आप लोग कछुआ और जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानी पढ़ने वाले की प्रेरित करें। तो ये जो पहेली है फ्रेंड्स, ये बेसिकली मुंशी प्रेमचंद्र की पंचतंत्र से लिया गया है, जिसमें कछुआ और लोमड़ी की कहानी दी हुई थी। लोमड़ी को अपने तेज गति से दौड़ने पर काफ़ी घमंड था। लोमड़ी और जो है कछुआ में ये लगा था, बाजी लगा था कि देखते हैं दोनों में से कौन पहले जा पाता है दौड़कर एक निश्चित दूरी तक। तो क्या होता है कि लोमड़ी एक वृक्ष के नीचे जाकर आराम करने लगती है कि मैं तो काफ़ी तेज़ गति से दौड़ती हूँ, कछुआ तो हर हाल में हारेगा ही, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। कछुआ रेंगते रेंगते आएगा, तब तक मैं फिर उठकर दौड़ लगा लूँगी। होता ऐसा है कि लोमड़ी सोई की सोई रह जाती है, गहरी नींद में चली जाती है, और कछुआ जो है रेंगते रेंगते अपनी मंजिल को पहुँच जाता है। तो इस चैप्टर में भी फ्रेंड्स कुछ खास नहीं दिया हुआ। इस चैप्टर का नाम है पौधों की परी। इस चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? पौधों की परी। इसमें जो है बच्चे जो है पेड़ को छू छू कर अंताक्षरी टाइप का खेल खेल रहे हैं। ठीक, सीटेट के लिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। वही पत्तों को जो है रख कर उस पर रंग से पुताई कर कर ड्राइंग वगैरह करने की सीख दी जा रही है, और बच्चों के अंदर जो है लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा कर के सीखने पर बल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कुछ पत्तों को जो है जानवरों के आकार में बदला गया है। पत्तों को पेपर पे रख के गोंद से चिपका के, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हाथी का सर बनाया, ये चूहा बनाया गया है, ये जो है बगुला टाइप का लग रहा है देखने में। ठीक है, तो क्रिएटिव बेस्ड एक्टिविटी इस चैप्टर में ज़्यादा हुआ है। ठीक, अगला चैप्टर है पानी रे पानी। चलिए देखते हैं पानी रे पानी में क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है एक कविता। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कस्बे पानी से, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। तो इसमें बेसिकली इस कहानी में पानी से रिलेटेड ही है, पानी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बच्चे से एक्टिविटी कराई गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी के रिसोर्स के बारे में पूछा गया है कि कहाँ से मिलता है पानी। तो तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो, तुम्हारे घर में या घर के पास, इनमें से जो है उन पर लगाओ। अब जैसे कि ये पानी जो है झील से, कुआं से, तालाब से, झरना से, सागर से, नदी से, नहर से, ट्यूबवेल से, नल से, नलकूप से, इन सब जगहों से जो पानी लाया जाता है। तो ये सब पानी के स्रोत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिल सकते हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक रहेगा पानी का स्रोत और 3 नहीं रहेगा, और पूछा जाए कि इनमें से पानी का स्रोत कौन कौन सा है, या फिर 3 राइट आंसर रहेगा, एक रॉन्ग रहेगा, और रहेगा इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसमें बस पानी से रिलेटेड था इस तरह से।
अब देखिए यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है जो सीटेट में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जो अलग है उस पर गोले का निशान लगाओ और बताओ क्यों, इनमें से जो सबसे अलग है। तो देखते हैं कि इनमें से अलग क्या है, इनमें से क्या अलग है। अब देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता। सेकंड में नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। इसमें 2-3 काम मिक्स किया हुआ है। मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, इसमें भी अलग अलग तरह के जानवर है। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, इसमें भी जो है अलग अलग ट्रेवलिंग के साधन है, अलग अलग व्हीकल्स है, एक तरह के नहीं हैं। तो इनमें से सबसे अलग ऑप्शन नंबर ये 1 ही है कि इसमें दिया हुआ है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है जो सबसे अलग है। इन सब में देखिए इसमें नदी है, पहाड़ है, तालाब है, नल है। इसमें पहाड़ का भी जिक्र आ गया है। सिर्फ पहाड़ नहीं रहता तब कहते कि नदी, तालाब, नल और सोता पूरा का पूरा जो है पानी से रिलेटेड वाली चीज़ दी गई है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, ये सबसे अलग है और यही राइट आंसर होगा कि इसमें जो भी है अलग अलग नाम दिए हुए सारे ट्रेवलिंग के साधन है, व्हीकल्स हैं। ठीक, चलिए इस चैप्टर में बस इतना ही था। थोड़ा सा पानी के बारे में, पानी का स्रोत, ये पानी कहाँ कहाँ से उपलब्ध किए जाते हैं। ठीक है, शीर्षक है फ्रेंड्स वो है हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते तो हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। परिवार को ही फ्रेंड्स ये बच्चों का जो है पहला विद्यालय माना जाता है। किसको? परिवार को बच्चों का पहला विद्यालय माना जाता है और पहला शिक्षक जो है माँ होती है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उनके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो है तो वह चिपकाओ। बच्चों के लिए जो है लर्निंग बाय डूइंग, क्रिएटिव वेस्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, लिखो। यहाँ एक तरफ नाम और एक तरफ जो रिश्ता है उसको लिखना है बच्चे की क्रिएटिविटी को जगाने के लिए। ठीक, यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार का है। परिवार के लोगों का नाम देना है और आपसी रिश्ता, आपस में क्या रिश्ते हैं वो लिखना है। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह बुलाते हो। हमारे घर के एक निक नाम होते हैं फ्रेंड्स, सभी के होते हैं। हाँ, बबली, बंटी, चुन्नी, मुन्नी, इस तरह के नाम होते हैं घर के पुकार के। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। 2 लोग बिल्कुल एक जैसे कौन कौन दिखते हैं, तो देखिए ये 2 लोग जो है एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। बाप और बेटी का इनमें से दोनों का रिश्ता हो सकता है। तो इसको माँ और बाप में से, पिता और माता में से जो गुणसूत्र बच्चे के अंदर जाती है उसे फ्रेंड्स अनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को पूछने का कि यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। तो आपस में इसका रिश्ता जरूर ही पिता और पुत्री का हो सकता है, क्योंकि अनुवांशिकता के कारण ही बच्चे जो है या तो अपने फादर की तरह या तो अपने मदर की तरह होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अनुवांशिकता से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए यहाँ भी कुछ खास नहीं है, इसी टाइप में दिया हुआ है। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो है अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसके चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यही हाँ तो क्या इस काम में तुम क्या मदद करते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। बेसिकली ये बच्चों के लिए है, बच्चे की जो है सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं बच्चे लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो ये तो काम बच्चे ही करेंगे, हम तो बस वही करेंगे जो सीटेट में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं।
इससे जो है सुरेखा के बाबा नाराज़ होते हैं, क्योंकि सुरेखा के बाबा के यहाँ के घर का जो है रिवाज है कि जूते चप्पल उतार कर ही घर में अंदर जाया करे। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं, कौन कौन से हैं, उसको लिखना है। अपने घर वास पास पड़ोस साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि उनकी तरह करके दिखाओ। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो, अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। बच्चे को जागरूक करने के लिए, बच्चे की क्रिएटिविटी जगाने के लिए, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक बच्चे से जो है ये बात कही गई है, इन बातों को करने के लिए कहा गया है, तो इनमें जो है किस क्षमता का विकास करने के लिए ऐसे प्रश्न बच्चे से पूछे गए हैं या ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कही गई है। तो उसमें से जरूर एक ऑप्शन होगा कि सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे वो अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। यानी कि बच्चे की आपस में डिबेट कराने की बात कही जा रही है। तो जान जाइए फ्रेंड्स आप लोग कि डिबेट कराने से, बातचीत करने से जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीख पाते हैं। अगले चैप्टर में हम आ गए फ्रेंड्स, जिस कहानी का शीर्षक है छोटू का घर। देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, छोटू की कहानी बताई गई है। देख कर बताओ छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया, छोटू ने पाइप के आसपास की जगह को कौन सी हिस्सा में बांटा है, छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये सारे बात हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये बच्चे जाने। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। यहाँ पे भी बच्चों के द्वारा जो है आपस में चर्चा करने की बात कही गई है। तो एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए फ्रेंड्स कि बच्चे जो है हमेशा किसी ऑप्शन में अगर कर के सीखने पे बल देता है, आ जाए कर के सीखने वाली बात अगर आ जाए, कर के सीखने वाली बात अगर आ जाए, तो वो ऑप्शन जो है, हाँ, कर के सीखने वाली बात अगर आ जाए किसी भी ऑप्शन में, तो आंख बंद कर उसको जो है टिक लगा दीजिएगा फ्रेंड। 100% वही ऑप्शन आपका सही होगा। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर किया, 4 चैप्टर कर चुके, 5वां में है हम लोग, और 5 में देखें कि बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग वाले वर्क भी भर भर के दिए हुए हैं। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। बच्चे की सोचने की, समझने की क्षमता इससे क्या होगी, बढ़ेगी। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। जैसे कि हम लोग रहते हैं और तो हमारे घर में जैसे चींटियाँ हो गई, मकड़ी हो गई, हाँ, छिपकली है, उसके बाद कॉकरोच है, चूहे हैं, ये सारे क्या है हमारे घरों में ही रहते हैं और हमारे मर्जी के खिलाफ भी रहते हैं। तो बच्चों से इन पर चर्चा करने की बातचीत कही गई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ कहा गया है। आगे देखते हैं, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। तो ये जो संवेदनशीलता से बातचीत करने की जो कही गई है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में जो है किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको ये संवेदनशीलता दिख जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या है ये, पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका। 100% ये ऑप्शन संवेदनशीलता जिस ऑप्शन में देखने को मिले उसको 100% टिक कीजिए फ्रेंड्स, बेझिझक टिक कीजिए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ चैप्टर में भी बात किया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तरीके को दर्शाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये लड़का जो है कुछ बता रहा है। हाँ, घर प्यारा, सदा यो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। वही बात कही जा रही है। जैसे घर में मिट्ठू अगर है, हमारे घर में अगर हम मिट्ठू पाल रखे हैं तो मिट्ठू का भी तो घर है। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। चींटियों का भी नाम आया है। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। ठीक, देखो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल कर आया फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख के जाइएगा कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं काफ़ी तीव्र होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चूहों में जो है कैसी क्षमता होती है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि चूहों में देखने की क्षमता होती है।
दूसरे में रहेगा चूहे में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है, ठीक है, स्वाद वाली तीव्र क्षमता होती है। और चौथा ऑप्शन में हो सकता है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। या बड़े बड़े ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये पूरा ही दिया हुआ रहेगा, एक ऑप्शन ये वाला पूरा ही दिया हुआ रहेगा कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूरा हुआ फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पे इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, वहाँ से एक क्वेश्चन जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे जो है टॉयलेट के उपयोग के बारे में दिया गया है, टॉयलेट का उपयोग किस तरह से किया जाए, साफ़ सफाई के बारे में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है फ्रेंड्स कि तुम जानते हो गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर नोट पॉइंट स्टार लगाकर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बस इसी तरह से घर की साफ़ सफाई वगैरह की बात की गई है। यहाँ पे नोट पॉइंट में है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर जाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। तो हम लोगों ने आज EVS की पर्यावरण अध्ययन के 5 चैप्टर को समाप्त किया फ्रेंड्स, ठीक है। आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स